नमस्कार दोस्तों। जो भी अभ्यर्थी राजस्थान एसआई पुलिस की तैयारी कर रहा है या एसआई पुलिस भर्ती 2021 में ऑनलाइन फॉर्म भरने के बारे में सोच रहा है, तो आप लोग इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से पूरा ऑनलाइन फॉर्म स्टेप बाय स्टेप भरा जाता है। तो जो भी साथी एसआई राजस्थान एसआई पुलिस की तैयारी कर रहा है, उनको 9 फरवरी से 10 मार्च तक के बीच में ये ऑनलाइन फॉर्म भरना ज़रूरी है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए कि किस प्रकार से ऑनलाइन फॉर्म आप घर बैठे भर सकते हैं बिना ई मित्र के पास जाए हुए। आप अपने लैपटॉप और कंप्यूटर पर घर बैठे फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने से पहले आरपीएससी द्वारा जारी एसआई पुलिस की विज्ञप्ति को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। इस विज्ञप्ति का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप लिंक पर क्लिक कर सीधा ही डाउनलोड कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद है तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले आप लोगों को गूगल क्रोम ब्राउज़र खोलना है। वहाँ पर आपको टाइप करना है sso.rajasthan.government.in पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार की एक होम पेज खुलेगा SSO ID का। यहाँ पर आपको ID और पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉगिन करना होगा। जो लोग पहले से ही SSO ID बना चुके हैं वो तो सीधा ID पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेंगे। जो लोग फर्स्ट बार SSO ID पर आए हैं उनको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद सिटीज़न पर क्लिक करना होगा। सिटीज़न पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर गूगल देखो, यहाँ पर पहले 4 ऑप्शन दे रखे हैं। चारों में से किसी भी एक ऑप्शन पर क्लिक कर आप SSO ID बना सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वो गूगल, यानी कि आप अपनी ईमेल आईडी से SSO ID बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। आपको गूगल पर क्लिक करना, उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी डालना है, पासवर्ड डालना है और लॉगिन करना है। इसके बाद आपकी SSO ID बन जाएगी। उसके बाद आईडी बनने के बाद देखिए हम SSO ID की होम पेज पर आ गए हैं। अब हमने जो आईडी बनाई थी वो आईडी यहाँ पर डालनी है, वो पासवर्ड यहाँ पर डालना है, उसके बाद कैप्चा यहाँ पर डालना है। तो कैप्चा डालने के बाद यहाँ आपको लॉगिन करना है। ये देखिए लॉगिन हो रहा है। लॉगिन होने के बाद में इस तरह की स्क्रीन आपके सामने दिखाई देगी। इस तरह की स्क्रीन आपके सामने दिखाई देगी। तो इस प्रकार की स्क्रीन में आपको सबसे पहले क्लिक करना होगा रिक्रूटमेंट पोर्टल पर। आप लोगों को क्लिक करना होगा। यदि ये रिक्रूटमेंट पोर्टल या ऊपर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो आपको नीचे जाना है, स्क्रॉल करना है और आप देखिए रिक्रूटमेंट स्टेप 2 के पास में ये रिक्रूटमेंट वाला ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप लोग हम क्लिक कर देते हैं, रिक्रूटमेंट पोर्टल पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद में इस तरह का एक होम पेज खुल चुका है जहाँ पर माई एप्लीकेशन, नोटिफिकेशन और ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट लिखा हुआ है। माई एप्लीकेशन में आपने अभी तक जितने भी SSO ID से फॉर्म भरे हैं सारों की यहाँ पर लिस्ट आ जाएगी। नोटिफिकेशन को है तो आएगा। ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट यानी कि हाल ही में अभी आरपीएससी ने कौन कौन सी वैकेंसी निकाली है, तो हाल ही में 2 वैकेंसी निकाली है। नीचे देखिए सब इंस्पेक्टर वाली वैकेंसी भी इसका नाम आ रहा है। तो यहाँ पर हम अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर एक मैसेज आएगा, ये कह रहा है कि डू यू वांट टू फेच डाटा फॉर्म कैंडिडेट प्रोफाइल, यानी कि आपने जब SSO ID बनी होगी तो अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर सब डाले होंगे, तो सारी डिटेल यहाँ से कैप्चर करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। तो मैं फिलहाल यहाँ पर नो कर देता हूँ क्योंकि हम लोग एक फ्रेश फॉर्म भरेंगे स्टेप बाय स्टेप, इसलिए यहाँ पर मैं नो कर देता हूँ। नो करने के बाद आप लोग क्लिक करेंगे सब इंस्पेक्टर प्लेटून कमांडर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अगला वाला ये फॉर्म आपका खुल चुका है। देखिए इस फॉर्म में 5 स्टेप है। पहला है बेसिक डिटेल, दूसरा है पर्सनल डिटेल, तीसरा है क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, तीसरा आइडेंटिफिकेशन एंड लास्ट वाला है प्रेफरेंस। तो मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। ये इस पाँचों को बड़ी आसानी से आप लोग खुद अपने घर पर कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल्स पर इस फॉर्म को भर सकते हैं। देख लीजिए इस फॉर्म को हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे नीचे आपको एड्रेस दे रखा है, अप्लाई फॉर का ऑप्शन है, ऊपर यहाँ पर नाम, पता, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है वो बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ आपको डालनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अवधक का नाम डाल देते हैं। जैसे हमने अवधक का नाम डाल दिया, फिर अवधक के पिता का नाम डालना है। यहाँ पर ध्यान रखिए नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि, सब ये जो सारी डिटेल है वो कक्षा 10 की मार्कशीट के अनुसार ही होनी चाहिए। पिता का नाम डाल देते हैं, आगे माता का नाम डाल देते हैं। माता का नाम डालने के बाद में अभी यहाँ पर आगे आपको सेलेक्ट करना होगा जेंडर, मेल फीमेल जो भी आप है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यह आपकी जन्म तिथि सेलेक्ट करनी है।
तो इस कैलेंडर वाले ऑप्शन पे क्लिक किए। सबसे पहले आपको सन सेलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए कोई भी एग्जांपल के तौर पे एक सन सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं, जैसे 1991 सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद महीना सेलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए महीना जनवरी सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद में डेट सेलेक्ट कर ली। अब यहाँ पर आयु ऑटोमेटिक आपके फिलअप हो जाएगी। उसके बाद कैटेगरी डालनी है, आपकी कौन सी कैटेगरी, SC ST OBC नॉन क्रिमिनल जनरल, जो भी कैटेगरी वो कैटेगरी यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद अगले वाला ऑप्शन है कि आप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, तो यहाँ नो ऑटोमेटिक आ चुका है। अब विशेष दिव्यांग श्रेणी, यदि आप दिव्यांग है तो इसमें से किस प्रकार के दिव्यांग है वो सेलेक्ट कर लीजिए। नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल पर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद अगला वाला जो ऑप्शन है आपको धर्म, आपका धर्म भर लीजिए। वैवाहिक स्थिति, आप मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्स है, जो भी आपकी स्थिति आप पर लागू होती है वो सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद नीचे देखिए जीवित बालक की संख्या, यदि आप मैरिड हैं तो 2002 से पहले कितने बच्चे थे, 2002 के बाद कितने बच्चे हैं और टोटल कितने बच्चे हैं वो आपको इस जगह भरने होते हैं। या आगे आप लोग अपने मोबाइल नंबर डाल दीजिए, या मोबाइल नंबर हम लोग डाल लेते हैं। उसके बाद ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी ऑटोमेटिक कैप्चर कर लेगा SSO ID से। उसके बाद आधार कार्ड, या आप लोग अपना आधार कार्ड नंबर डाल दीजिए। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद ये पासवर्ड नंबर और भामाशाह ID ये आप खाली छोड़ दो। उसके बाद अप्लाइंग फॉर में क्या आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है। यदि आप अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है हाँ करना है, वरना नहीं करना है। फिलहाल मैं यहाँ नहीं कर देता हूँ क्योंकि मैं नहीं हूँ। इसके बाद पता, यानी कि यहाँ पर आपको पोस्टल एड्रेस डालना है, अपने घर का वर्तमान स्थायी पता यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर डालना होता है। तो यहाँ पर हम लोग अपना एड्रेस डाल देते हैं। जैसे मैंने एड्रेस डाल दिया है। ये ऊपर वाली लाइन में एड्रेस डालना है, नीचे वाले लाइन में आपको यहाँ पर राज्य सेलेक्ट करना है। जैसे मैं राजस्थान का हूँ तो राजस्थान सेलेक्ट कर लेते हैं। ज़िला सेलेक्ट कर लीजिए, जिस ज़िले से भी आप हैं। गांव या शहर का यहाँ पर नाम लिख दीजिए। आपका कौन सा गांव है, आपका कौन सा शहर है, वो यहाँ पर नाम आपको लिखना है। उसके बाद पोस्टल एड्रेस के लिए आप यहाँ पर पिन कोड नंबर डाल दीजिए, या फ़ोन नंबर डालने की आवश्यकता नहीं क्योंकि हम लोगों ने ऊपर डाल दिया है पहले से ही। नज़दीकी पुलिस थाना, जो भी आपको लगता है थाना, वो उस थाने का यहाँ पर नाम लिख दीजिए और फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट पर क्लिक करने से पहले आप लोग एक बार पूरी फॉर्म को जांच लीजिए कि सारी जानकारी सही भरी गई है नहीं है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक मैसेज आएगा कि आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सही है या नहीं है। तो सही है तो यस पर क्लिक कर दीजिए। यस पर क्लिक करने के बाद ये आपका दूसरा वाला स्टेप, यानी कि दूसरा वाला फॉर्म खुल चुका है। इस वाले फॉर्म में आप लोगों को आदिवास विवरण भरना है, यानी कि आपकी राष्ट्रीयता क्या है, गाँव कौन सा है, गृह जिला कौन सा है, वो सारी भरना है। तो यहाँ पर राष्ट्रीयता इंडियन, यहाँ पर गृह राज्य चुन लीजिए, राजस्थान चुन लेता हूँ मैं। यहाँ पर गृह जिला चुन लीजिए, होम डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद ब्लॉक कौन सा है आपका, वो ब्लॉक चुन लीजिए। ब्लॉक चुनने के बाद तहसील चुन लीजिए। ध्यान रखिए तहसील और ब्लॉक एक ही चीज़ होती है। तो यहाँ पर हम चुन लेते हैं ब्लॉक, तहसील भी चुन लेते हैं। उसके बाद गाँव का नाम आपके यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा, तो गाँव का नाम सेलेक्ट कर लीजिए आप लोग। तो यहाँ गाँव का नाम सेलेक्ट हो चुका है। उसके बाद पूर्व स्थापित, तो यहाँ पर नो करना है आप लोगों को। अब यहाँ पर विशेष श्रेणी दी गई है, तो इस विशेष श्रेणी को आप पढ़ते जाइए और येस नो में जवाब देते जाइए। जैसे पहला है क्या बहुरूप सैनिक है, येस नो में जवाब देना है। क्या आप उत्कृष्ट खिलाड़ी है, येस नो में जवाब देना है। मौजूदा सरकारी विभाग में आप कार्यरत हैं, येस या नो में जवाब देना है। क्या आप राजस्थान के एनसीसी कैंडिडेट रहे हैं, यदि रहे तो हाँ, वरना नो करना है। क्या आप भूतपूर्व कैदी है, कैदी अगर रहे तो नो, रहे तो हाँ और वरना नो करना है। उसके बाद क्या आप मौजूदा राज्य में स्थायी कर्मचारी है, येस नो में इसमें भी जवाब देना है। क्या आपकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम या ज़्यादा है, वो आप अपने हिसाब से येस और नो पर क्लिक करना है। तो मैं नो कर देता हूँ। तो ये और कोई अतिरिक्त श्रेणी यदि आप पर लागू होती हैं तो इस पर आप लोग टिक करेंगे, वरना इस पर टिक नहीं करना है। ये पूरा फॉर्म भरने के बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद ये अगला फॉर्म खुल चुका है, जो कि है क्वालिफिकेशन वाला और एक्सपीरियंस वाला। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस आप लोगों को यहाँ पर भरना है। आपको यहाँ पर 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट, उसके मार्क्स, किस यूनिवर्सिटी से आपने करी है, रोल नंबर क्या है, परसेंटेज क्या है, वो सारी डिटेल आप लोगों को यहाँ पर बननी होगी। तो सब एक एक करके हम भरते हैं। सबसे पहले कक्षा 10 यानी सेकेंडरी के सब्जेक्ट भर लेते हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, गणित, मैथ्स, जो भी आपके सब्जेक्ट है सारे सब्जेक्ट यहाँ पर दीजिए। यहाँ पर आप ऑल सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं,
ऑल सब्जेक्ट यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। अब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यहाँ पर लिखना है, क्योंकि 10वीं का एग्ज़ाम वही कराती है, यानी कि BSER अजमेर, ये आपको यहाँ पर लिखना होगा। फिर यहाँ पर कक्षा 10 के रोल नंबर लिखने होंगे, जैसे रोल नंबर हम लोगों ने यहाँ लिख दिए हैं। उसके बाद परिणाम लिखना है, ये देखिए परिणाम लिख देते हैं हम। परिणाम के बाद में आप लोगों को यहाँ पर परसेंटेज लिखना है, किस सन में पास करिए वो लिखना है, और ग्रेजुएशन के अंक भरने के बाद में आपको नेक्स्ट करना है। अगला वाला ऑप्शन आ जाता है आइडेंटिफिकेशन वाला, यानी कि यहाँ पर आप लोगों को अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। ध्यान रखिए जो फ़ोटो है वो 50 KB से 100 KB के बीच होनी चाहिए, और जो सिग्नेचर है वो 10 KB से 50 KB के बीच में होने चाहिए। तो फ़ोटो और सिग्नेचर इस वाले फॉर्म में अपलोड करना है। तो यहाँ पर हम चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जहाँ पर आपके फ़ोटो और सिग्नेचर सेव हैं वो वाला फ़ोल्डर हम लोग खोलेंगे। तो देखिए ये फ़ोल्डर हम खोल लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा फ़ोटो डॉक्यूमेंट वाले फ़ोल्डर में पड़ी है, तो वहाँ हम चलते हैं और यहाँ पर हम फ़ोटो सेलेक्ट कर लेते हैं। फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद इसी तरह से आपको जो सिग्नेचर है वो सिग्नेचर भी सिलेक्ट करने होंगे। फ़ोटो सिग्नेचर पहले आप फ़ोटो सिग्नेचर एक सेलेक्ट कर लिया है मैंने, पहले से आपको ये करके रखना होगा। फ़ोटो सिग्नेचर अपने कंप्यूटर या मोबाइल में सेव करके रखना होगा। यहाँ पर आप बॉडी मार्क्स लिख दीजिए, कोई सा भी आपको चिन्ह है आपके शरीर पर, वो चिन्ह का निशान के बारे में आप लोग यहाँ लिख दीजिए। फिर लास्ट वाला ऑप्शन खुल चुका है प्रेफरेंस वाला। इस वाले में क्या करना है, आप लोगों को जो जो SI की भर्ती है उसके भी अलग अलग पोस्ट है, वो अलग अलग पोस्ट को क्रमांक देते चलना है कि पहले मैं इसको वीरता दूंगा, दूसरे नंबर इसको, तीसरे पे इसको, इससे से ये 4 है तो 4 ऑप्शन आप लोगों को बनने हैं। तो जैसे मान लीजिए मैं सबसे पहले भर देता हूँ यहाँ पर सब इंस्पेक्टर AB, तो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो ये नीचे ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। फिर दूसरे नंबर पर मैंने भर दी IB वाली, फिर MBC वाली, और लास्ट में मैंने पलटन कमांडर पर कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट करने के बाद में आपने अभी तक जो पूरा फॉर्म भरा है वो पूरा फॉर्म एक बार यहाँ पर आ जाएगा। तो इस पूरे फॉर्म की सारी जानकारी आप लोग देख लीजिए एक बार कि सारी जानकारी सही भरी हुई है या नहीं भरी हुई है। यदि सारी देख लीजिए, आपके मार्क्स वार्क्स सारे आ जाएंगे, कक्षा 10 के रोल नंबर, ये सब एक बार अच्छी तरह से जांच लीजिए। जांचने के बाद यदि आपको कोई कमी लगती है तो नीचे 2 ऑप्शन दिए गए हैं, एक अपडेट का, एक पे फीस का। तो अपडेट पर क्लिक कर वापस से अपना फॉर्म सही कर सकते हैं, और सारी चीज़ें सही हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद में यह पे फीस लिखा हुआ है, इस पे फीस पर क्लिक करना होता है। यदि आपके पास में नेट बैंकिंग या UPI भीम से पेमेंट करने का ऑप्शन नहीं है तो ये फॉर्म भरने के बाद आप ई-मित्र से जाकर इसके पैसे कटा सकते हैं, अपनी फ़ीस कटवा सकते हैं, और वहीं से आपको प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर पे फीस पर क्लिक कर देता हूँ। पे फीस पे क्लिक करने के बाद में देखिए यहाँ पर 250 रुपये आपकी फ़ीस लग रही है। ये फ़ीस कैटेगरी वाइज अलग अलग है, जैसे जनरल के लिए 350 है, उसके बाद 250 है, और ST OBC जो दिव्यांगजन है उनके लिए 150 है। तो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग फ़ीस हैं। तो यहाँ पर नीचे हम पे फीस पे क्लिक करेंगे। पे फीस पे क्लिक करने के बाद ओके, फिर से ओके। अब पे फीस वाला ये अगला वाला ऑप्शन खुल चुका है। यहाँ पर 3 तरीके से आप लोग पे फीस कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, UPI से कर सकते हैं, और एलिगेटर से कर सकते हैं। तो देखिए नेट बैंकिंग पे क्लिक करेंगे तो ये सेलेक्ट कर लीजिए कौन सी बैंक है। UPI का मतलब आप फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम से भी आप लोग अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे आसान वाला जो ऑप्शन है UPI वाला पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर UPI पर ऑर्डर बाई फिनेक्स पे क्लिक करेंगे, फिर पे नाउ पर क्लिक करेंगे। पे नाउ पर क्लिक करने के बाद ये देखिए इस तरह से एक ऑप्शन खुल जाएगा आपके सामने। यहाँ पर सिलेक्ट करना है, एक ही ऑप्शन है, उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर आपको नीचे एंटर योर वर्चुअल पेमेंट एड्रेस यहाँ पर डालना है। जैसे कि फ़ोन पे, गूगल पे में होता है, आप लोग प्रोफाइल में जाकर चेक कर सकते हैं। आपका मोबाइल नंबर लिखा होता है, और मोबाइल नंबर के बाद में @ लिखा होता है, और उसके आगे कुछ बैंक का नाम लिखा होता है। जैसे फ़ोन पे में मोबाइल नंबर @YBL लिखा हुआ होता है, इसी तरह से पेटीएम में अलग होता है और गूगल पे में अलग होता है। ये लिखने के बाद आपको प्रोसेस टू पे पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन पे एक मैसेज आएगा, मैसेज को आपको खोल के उस पर क्लिक करना है, वहाँ से आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद ये ऑटोमेटिक यहाँ पर कैप्चर कर लेगा, आपके सामने एक रसीद आ जाएगी, उस रसीद का प्रिंट आउट ले लीजिए। रसीद का प्रिंट आउट बाद में भी ले सकते हैं। रसीद के बाद प्रिंट आउट लेने के बाद में या फिर आपको फॉर्म का प्रिंट आउट ले सकते हैं। यदि आपके घर पे प्रिंटर की सुविधा नहीं है तो आप कभी भी लाइफ टाइम कभी भी ई-मित्र पे जाकर इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम होने से पहले या लास्ट तारीख से पहले आप इसका प्रिंट आउट लेकर अपने पास सुरक्षित रखना है। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि SI का फॉर्म किस प्रकार से
भरा जाता है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।